मुर्शिद, मैं कुद्स का सोचता हूँ और दीगर मुसलमान मुमलिकतों का सोचता हूँ। हर कोई अपना हक जता रहा है इस मुबारक सरजमीन पर। ईसाई भी उसी के लिए जंग कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं ये हमारा है। हर कोई इसी का दावेदार है, हर कोई इसे अपना कहता है। हाँ फर्जंद, इंसानों के ख्वाब कभी खत्म नहीं होंगे। अल्लाह अपनी जमीन को वारिस सालेह बंदों को बनाएगा, ये अल्लाह का वादा है। तुम अफसरदा ना हो। ईमान उम्मीद का सबब होता है। हर कोई हर मामले में यकीनन रियाकार नहीं होता। कोई शख्स हर जायज नाजायज तरीका इख्तियार करके भी किसी सरजमीन का वारिस नहीं बन सकता। हाँ, जो हालत जंग में भी नफ्स पर काबू रखे, मुल्क खुदा का मालिक यकीनन वही होगा। जितना ज्यादा आदिल, जितना ज्यादा मेहरबान हुक्मरान, उस मुबारक सरजमीन का वारिस वही बनेगा। जालिम अपना नाम जारी सोने के रूप से लिखवा ले, तारीख में वो एक सियाह तहरीर ही होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम रहमान की लौह महफूज में बतौर नबी लिखा गया और हम सभी नबियों की मीरास के अमीन मिले। यकीनन पीरो मुर्शिद, इंशाअल्लाह। चलो चले, बहुत आराम कर लिया, कुछ का वक्त है। जी बिल्कुल, अब बहुत याद आता है। हमें अपने वतन जैसा लगता है और अपने वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बहुत मुमकिन है कि अलाउद्दीन का लश्कर इस रास्ते से आए। शहजादे, आइए। आप अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे सबब बता दें तो शायद मैं कुछ कर सकूं। अगर बाबा अपना हक हासिल करके सुल्तान बन गए तो आपकी मेहरबानी से उनका वलीअहद मैं हूँगा। जी बिल्कुल शहजादे। तो ये फरमाइए कि हमारे हामी तुर्कमानों से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा मुझे? क्यों सब कुछ छुपाया जा रहा है मुझसे? जी नहीं, कल सलाउद्दीन कारवां से आएगी, उसे जलास में आपको अपने हमरा लेकर जाऊंगा मैं। मगर तुर्कमानों को आपके बाबा की हिमायत के लिए उन्हें कायल करना होगा पहले। यानी शहजादे, सब्र करना होगा अभी आपको। अगर अच्छे सुल्तान बनना चाहते हैं तो आपको पहले सब्र सीखना होगा। बहुत अहम बात मालूम हुई है। अर्तगल भाई को फौरन ये खबर पहुंचानी होगी हमें। क्या खबर है शहजादे? मुझे बताएं। नासिर ने तुर्कमान सरदारों को बगावत पर आमादा करने का मंसूबा बनाया है। सलाउद्दीन कारवां सराय में कल उनका इजलास हो रहा है। सुबह बखैर शहनाज खातून। मर्द आराम तलब हो तो औरतें ऐसे ही काम करती हैं, मगर मौजूदा हालत में आपके लिए बोझ उठाना मुनासिब नहीं। ये शहनाज खातून, और आराम ज्यादा करें ताकि सर को चारों को सेहतमंद हो। ये औरतों वाली बातें छोड़ो, तो
नासिर असलियत पर आ गया। या अल्लाह, हमें इन साजिशों के गजब से बचाना। भाई तो नासिर के बगैर सांस तक नहीं लेते और वो इब्लीस मुल्क तबाह करके छोड़ेगा। और ये हमारे अलावा किसी को नजर नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करे लैला। अर्तगल ही उम्मीद की आखिरी किरण है। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। ए रब, मदद फरमा। सिपाही बहादुर, इसे आने दे अंदर। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। खुदा, मुझे पहले इल्म होता तो कभी ये काम न करता। ऐसे न कहो इब्राहिम, तुमने कॉल दिया था। खाना में ऐसे खतरनाक काम का मतलब सीधा सूली पे चढ़ना है। अरे क्या हो गया इब्राहिम? इश्क वालों को मिलवाना तो बहुत सवाब का काम है। आप सोच नहीं सकते मैंने आपको कितना याद किया कमांडर। शानदार जंगजू जरूर हैं आप, मगर इश्क को समझने में कच्चे हैं। आपके लिए फिक्रमंद थी। खुदा ना करे कुछ हो ना गया हो आपको। आप ना होती तो कब का मर चुका होता मैं। एक अहम इत्तला मिली है। ये इत्तला शहीद लेकर आया है। शहजादे शहीद ठीक है ना? जी बिल्कुल। नूरगुल साहब के बारे में उसने बहुत तकलीफ दे बातें बताई। जी मुझे मालूम है। क्या इत्तला मिली है आपको? नासिर, तुर्क सरदारों का इजलास बुलाया है उसने। तुर्कमानों का शहजादे नौमान के साथ इत्तेहाद करवाएगा और फिर सल्जूक सुल्तान के खिलाफ बगावत करेगा। कहाँ हो रहा है ये खुफिया इजलास? सलाहुद्दीन कारवां सराय। मुझे
पहले इसे सही तरह कस के पकड़ो, अच्छी तरह गिरफ्त कर लो पहले कमान पर, उसके बाद तीर का सोचना। शाहीना, नूरकुल जिंदा है, मुझे दिल से यकीन है। उसे जिंदा रखे हुए है तुम्हारा इश्क। तुम यहाँ दुख सह रही हो, ऐसे ही वो साबित खत्म होगा। अर्तगल भाई नूरकुल तो क्या सब कुछ भूल चुके हैं रोशनी। याद है तो बस हलीमा। ये क्या कह रही हो शाहीना? गुलदारो भाई के साथ मिलकर वो कबीले को बचाने के लिए किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं देख नहीं रही? उन सलेबियों को दहशतज़दा करने के लिए तुमने भी तो किले पर तीर चलाया था। अर्तगल को चाहती हो तुम, इसलिए ऐसा कह रही हो, और तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं कि तुम क्या कह रही हो। शाहीना, अर्तगल पर यकीन रखो, वही हम सबकी उम्मीद है। यकीन मानो। या अल्लाह, ऐसे नहीं, तुम कालीनगाह में नहीं खड़ी हो, कमान को सीधा पकड़ो बिल्कुल। हाँ, ऐसे पीछे होकर, समझ गई? मजबूती से पकड़ो, फिर इस तरह खींचो और फिर यूं छोड़ दो। आ जाओ, थोड़ी और मशक करें। तुम्हारा आदमी कैद कर लिया गया तो अपना गुस्सा बिचारियों पर निकाल रही हो शायद। और तुम्हारा शौहर क्या गया जो 2 कौड़ी की अकल थी वो भी खो बैठी शहनाज। हर कोई तुम्हारा ख्याल करता है कि तुम उम्मीद से हो, मगर मैं हर कोई नहीं। और पता नहीं वाकई उम्मीद से हो भी या नहीं, या ये भी कोई चालबाजी है तुम्हारी। आपा, छोड़े, बस जाने दे। तुम जमीन पर पहुंचने, मैं देख रही हूँ कि तुम औकात से बिल्कुल बाहर होती चली जा रही हो, मगर मुझे औकात याद दिलाना खूब आता है। जुबान बंद कर लो वरना तुम्हें भी औकात याद दिला दूंगी कि कहाँ से आई थी और क्या बन बैठी। शहनाज, शाहीना, सुलेमान शाह मरता है ना अर्तगल और हम खामखा लोगों की जान ले गए। और वो गुलदारो, वो भी एक मुसीबत बना हुआ है। अगर हम मायूस हो गए तो ताकत टूट जाएगी, कबीला बिखर जाएगा। देखना अब मैं क्या चाल चलता हूँ अलवार को। तलवार नियम से निकाले बगैर ही मकसद हासिल हो जाएगा।
हमेशा इसी तरह जंगें लड़ी हैं हमने, लेकिन इस बार जान की बाजी लगानी है। ये जंग हमारी बका की जंग है। अगर शिकस्त खा गए तो आजादी ही नहीं, सब कुछ छिन जाएगा हमारा। अल्लाह गैब से मदद फरमाए हमारी। तुम तो जवान हो कुर्दोगलो, खूब ज़रब है तुम्हारी माशाअल्लाह। शुक्रिया। हलब से एक कमांडर आया है आपसे बात करने। पहले मैं मिल लूं जरा उससे। बात करने पहले मैं मिल लूं जरा उससे। şahatları doğada yuvarlanmışsın. Çelik gibi bir adamın evde sayılarca görev yaptığı için kendinden utanır oldum. O sırf ben değil, Samay'ın hali. यानी तुम भी नासिर के पुत्रो फरेब में आ गए हो गुलखान। मैं सिर्फ sadece gönlüme inanmadım bey. Eğer bir hain olmasaydın, तो यहाँ burada değil. Halep Flor'un başında olurdum. अब मेरे सामने से हट जाए, क्योंकि इस वक्तdan sonra sadece ही बचेंगे आपस में. ठीक है जाने सुनर। सुलेमान शाह अपने खेमे में इंतजार कर रहे हैं। हथियार दे दो। ठीक है अब्दुल रहमान, ठीक है। घबराओ नहीं। उनका सर उतारने के इरादे से आया होता तो कब का उतार चुका होता। खेमे उठाए उठाए फिरते रहोगे। जान लो कि अब जमीन तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं करने वाली सुलेमान शाह। वक्त आ गया कि खाना बदोशी खत्म हो और दायमी सुकून नसीब हो तुम्हें। सुकून हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया पत्थर के महलों में, वो इसलिए कि तुम्हें तो हमेशा इस दुनिया में ही रहना है, फितने फैलाने हैं, तकब्बुर से अकड़ना है, तो बने रहो तकब्बुर के पुतले। सुलेमान शाह, जान लो कि तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है। बस तुमने सुकून बर्बाद किया हमारा।
ओ बुड्ढे, लगता है तुम्हारा सर कलम होने के लिए बेचैन है। मुझे तुम्हारी औरतों और बच्चों पर रहम आता है। फिर भी तमाम हुज्जत के लिए अमीर आली कद्र का फरमान पेश करता हूँ। सुनाओ, क्या फरमान है कमांडर? पहली बात, अमीर अली कद्र मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहते, ये जान लो। लेकिन शहाबुद्दीन और अर्तुगरुल चाहिए उन्हें। और दूसरी बात, सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ दीगर तुर्कमान कबीलों की तरह तुम्हें भी उनके परचम तले आना होगा। और उनकी क़यादत कबूल करने की सूरत में हलब की दौलत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। पहले गुफ्तगू के आदाब सीख कर आओ कमांडर। जिसे बुढ़ा कहकर मुखातिब किया है वो तुम जैसे कितने ही कमांडरों के सर उतार चुका है। एक और सर उतारने में कोई पसो पेश नहीं करेगा। चलो अब जाओ यहाँ से। अल अजीज से कहना सुलेमान शाह के पड़ाव की तरफ मैली आंख से भी ना देखे। सुल्तान अलाउद्दीन हुक्म दे तो सुलेमान शाह जान भी दे सकता है, अल अजीज को सबक भी सिखा सकता है और हलब की अपने पड़ाव की राहगुजर पर पत्थरों की तरह चुन सकता है। चलो जाओ यहाँ से। पछताओगे बहुत ज्यादा। सुलेमान, तुम्हारा सर मैं अपने हाथ से कलम करूंगा। कमांडर, जंग के मैदान में जब हम आमने सामने होंगे तो कौन किसका सर कलम करेगा दुनिया जान लेगी। दफा हो जाओ। अब क्या करेंगे मेरे आका? अर्दगल और गुलदारों की वापसी का इंतजार करेंगे। वो दोनों अल अजीज की आंखों पर बड़े पर्दे जब तक उठा नहीं देते हम सब्र करेंगे। यही एक रास्ता है बस। मनहूस औरत। कह दे, जो कहना है कह दे, कहीं दिल में न रह जाए। देखो, चली जाओ यहाँ से शहनाज। तुम उम्मीद से हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ। अगर उम्मीद से ना होती तो क्या करती तुम? काट काट टुकड़े टुकड़े कर देती क्या? शहनाज, कह रही हूँ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? हाँ? क्या कर लेगी तू मेरा? हाँ, बता जरा। बता मुझे, औकात याद दिलाएगी ना मुझे मेरी? हाँ, बोल ना, क्या कहा? मैं कहाँ से आई थी और क्या बन बैठी? हाँ, बता मुझे, अब क्यों ज़बान बंद हो गई? अपने हिमायतियों के सामने तो बड़ी कतर-कतर चल रही थी, अब बोलना जरा, क्यों चुप लग गई है? हाँ, तू बताएगी मुझे, मेरी औकात याद दिलाएगी ना? भूल गई, तेरे ही बाप ने तो सुलेमान शाह के साथ मिलकर मेरे बाबा को मारा था, वो याद है तुझे? अब अगर हाथ उठाया तो बता रही हूँ। क्या करेगी तू? हाँ, क्या करेगी? क्या करेगी तू? शहनाज, 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 तुम ठीक तो हो? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कर दिया मैंने? मेरे जाबाज ये गुर सीख लेंगे इससे। मेरा नहीं ख्याल, मुसलमानी से ईमान की ताकत कहते हैं। हम ईमान की ताकत खींच लेंगे इसकी, जैसे हमने इसका जंगजुओं वाला लिबास उतार कर सलीबियों का लिबास पहना दिया है, इसका ईमान भी उतार फेंकेंगे।
बेचने को तैयार बैठा है और उस जैसे कई और हैं उनमें। आफरीन यहूदा। चलो आ जाओ यहूदा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। कोई भी आतिश इंसान की रूह को आतिश शबाब की तरह नहीं जलाती पेट्रोचो। क्या मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाया दोस्त? नुमान ने तुर्कमान सरदारों को बगावत पर आमादा करने के लिए इजलास बुलाया है। ये हो नहीं था एक रोज। कहाँ बुलाया है इजलास? यह भी नहीं बताया। इसका मतलब है शहजादा नुमान नासिर के जाल में पूरी तरह फंस गया है। अलाउद्दीन को जैसे ही इल्म होगा तो वो लश्कर लेकर हलब पर चढ़ाई करने में जरा तरद्दुद नहीं करेगा। बहुत गुरेजी होगी आरफीन। और सबसे ज्यादा इसका सलेबियों को फायदा होगा। मंगोलों को न भूलो। सुलेमान शाह, मैं जान देने को तैयार हूँ। इतनी जाने क्यों जाए हो? तुर्क जिसे बना दे दे फिर उसे कभी दुश्मन के हवाले नहीं करते शाहब साहब। तीर कमान से निकल चुका है। ये उनके खल्ब में जाकर पेवस्त होगा या फिर हमारे। उनका लश्कर बहुत बड़ा है भाई, हमें कोई रास्ता सोचना होगा। जानते हो ना कि बहरहाल कम फौज ज्यादा फौज पर गालिब आई कर दो। जी जानता हूँ। तो ये भी जानते होगे कि जबान जब दुश्मन की कुदरत से मरूब होने लगे तो अक्ल अक्सर जंग से पहले ही माऊफ हो जाती है। आपने कहा था उसकी फौज में आपके वफादार है शाह साहब। जो सबसे बाएतमाद कमांडर था मेरा, वही मुझे गद्दार समझता है। कहे तुम्हें पड़ाव से बाहर निकलो, उनकी फौज का जायजा लो जरा। कितने लश्कर है, कहाँ ठहरा है, देखो तो क्या कर रहे हैं वो।
यानी